बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10 के लिए है और इस समय हम डॉक्टर मनोहर रे की मैथमेटिक्स जो क्लास 10th के लिए NCERT बेस्ड है उसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज चल रही है 3E और क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यदि इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पे जाकर के थंबनेल या हेडिंग के माध्यम से आप मन पसंदीदा वीडियो का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया एक्सरसाइज 3E और क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि समीकरण युग्म दिए गए हैं और उनको हल कीजिए। यहाँ पर हमने नोट किया समीकरण युग्म। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, मतलब दो समीकरण दिए गए हैं। एक है आपका x + y बटा 2, फिर है आपका x - y बटा 3 बराबर 8। नीचे है आपका x + y बटा 3 प्लस x - y बटा 4 बराबर 4 का हल। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक समीकरण को लेकर के उसे सिंप्लीफाई करेंगे, साधारण रूप में लेकर के आएंगे। तो ये हो गया हमारा x + y बाई 2 माइनस x - y बाई 3 इज इक्वल टू 8। तीजा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x + y माइनस 2 ब्रैकेट में x - y अपॉन 3 दूनी हो गया 6 बराबर 8। फिर आगे हल करेंगे, नीचे हो जाएगा आपका 3x + 3y माइनस 2x + 2y बराबर 48। सिंपलीफाई करेंगे, 3x में 2x घट गया तो कितना है आपका x, और 3y और 2y जुड़ करके हो गया 5y। तो x धन 5y बराबर 48। समीकरण नंबर हो गया 1। जो पहला वाला समीकरण दिया गया था उसको हम सिंपलीफाई करते हुए एक रैखिक समीकरण रूप में या रैखिक समीकरण का मानक रूप में कन्वर्ट करके ले आए हैं और उसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया है। आगे देखते हैं x + y, दूसरा वाला इक्वेशन उठाएंगे अपॉन नीचे हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा x - y अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्लास मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में x + y प्लस 3 ब्रैकेट में x - y अपॉन नीचे हो गया आपका 4 × 3 = 12 बराबर 4। अब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4x + 4y प्लस 3x - 3y बराबर 12 चौको 48। 4x में 3x जुड़ गया तो ये हो गया आपका 7x, 4y में 3y घट गया तो ये हो गया प्लस का y इज इक्वल टू 48। तो ये दूसरा समीकरण भी जो है हमारा बना वो आपका हुआ 7x धन y बराबर 48। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए भाई, समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका x धन 5y बराबर 48। समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है आपका 7x धन y बराबर 48। अगर हम x खत्म करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करना होगा, और अगर हम y खत्म करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर जो 2 है उसमें हमको 5 का गुणा करना होगा। तो हमने सोचा कि हम y को समाप्त करेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हमने समीकरण 2 में 5 का गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर अभी हो गया आपका x धन 5y बराबर 48, और नीचे हो गया आपका 7 × 35x प्लस 5y बराबर 8 × 45 की 0 हासिल लगा 4, 5 को 20 4 24। तो ये हो गया आपका 240। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 34x बराबर। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, जरा देखते हैं। ये आ जाएगा आपका 10 में 8 गया तो 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा आपका 3, तो 13 में 4 गया तो ये आपका बचा 9। ठीक है, और इसके बाद
आपका क्या बचा है 1, तो ये हो गया -192। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 192/34 काटेंगे x बराबर। अब ये हो जाएगा आपका 2 नहीं 18, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, ये आपस में कैंसिल कर दिए गए और x की वैल्यू आई 96/17। x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रख दें, तो हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, ये है आपका x धन 5y बराबर 48, तो x धन 5y बराबर 48। तो यहाँ पर नीचे नोट डाउन किया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आइए, ये हो जाएगा आपका 96/17 प्लस 5y बराबर 48। नीचे हो गया आपका 5y बराबर 48 माइनस 96/17। अब नीचे हो गया आपका 5y बराबर 48 गुणे 17 करेंगे और उसमें हम 96 को घटाएंगे। तो आइए जरा रफ कॉपी पे करके देखते हैं। आप भी रफ कॉपी में प्रयास करिएगा, पूरी एनर्जी के साथ आपको सवाल हल करने में लगना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे भविष्य के लिए आपके अंदर उतना ही बेहतर लगन पैदा हो जाएगी कंपटीशन को फेस करने की। तो जब हमने 48 में 17 का गुणा किया, बात करते करते हमने गुणा किया, ये हो गया आपका 816 माइनस 96 बटे नीचे हो गया 17। 5y बराबर 816 में हमने 96 घटा दिया और ये कितना आ गया 720/17। अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर ये हो जाएगा आपका y बराबर 720/5 गुणे 17। अब y बराबर ये हो गया आपका 5 एकम 5, 5 को 20, 5 को 20 बटे नीचे क्या हो गया आपका 17। तो y के मान आ गया 144/17। तो इस तरीके से आपने y का भी निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आया था, इसको आपने भली बात समझ लिया होगा और आसानी से आपने इसे हल भी कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं और यहाँ पर हमने हमेशा के तरह लिखा समीकरण युग्म, मतलब जो समीकरण 2 समीकरण दिए गए हैं उनका यहाँ पर हमको डिटेल लिखना है। पहला तो हो गया 6/x + y माइनस 7/x - y बराबर 3 और एक हो गया आपका 1/2 ब्रैकेट में x धन y फिर माइनस 1/3 ब्रैकेट में x - y, ठीक है, बराबर 0। और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, कंडीशन को भी नोट डाउन करेंगे। आपसे कह रहा है x धन y, अगर आप x में y को जोड़ेंगे तो वो डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं रहेगा। और साथ ही कंडीशन ये भी है कि x - y, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0, अगर x में y को घटा देंगे तो वो भी 0 नहीं रहेगा। और हमने यहाँ पर लिखा का हल। चले भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने मन से सोचते हैं कि यहाँ पर लिखा 6/x + y माइनस 7/x - y बराबर 3। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने मन से मानते हैं सवाल को हल करने के लिए कि आपका 1/x + y, ठीक है, 1/x + y इज इक्वल टू आपने मान लिया a। तो इस तरीके से माने, या आप ये भी मान सकते हैं कि x + y इज इक्वल टू a। तो हमने यहाँ पर लिखा माना x + y इज इक्वल टू a और x - y इज इक्वल टू b। तो ये हो गया आपका 6/a माइनस 7/b इज इक्वल टू 3, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरे समीकरण है 1/2 ब्रैकेट में x + y माइनस 1/3 ब्रैकेट में x - y बराबर 0। सेम चीज़ वहाँ पर जो मानी थी, x + y बराबर a, x - y बराबर b। तो ये हो जाएगा 1/2a माइनस 1/3b इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका
1/a, 1/a इज इक्वल टू 2/, ठीक है, 2/3b। इसको हमने वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब सवाल को हम आगे हल करेंगे। क्या करना है हमको, यहाँ पर हमने समीकरण 2 से एक वैल्यू निकाली है और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब नीचे हमने यहाँ पर लिख दिया, अगर समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 में 1/a का मान रखने पर, समीकरण 1 में यहाँ पर लिख दिया, समीकरण 1 में 1/a का मान रखने पर, आइए भाई जब मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण क्या था हमारा, ये था आपका 6/a माइनस 7/b इज इक्वल टू 3। 6/a माइनस 7/b इज इक्वल टू 3। 1/a का मान रख दिया, 1/a का मान है 2/3b, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 2/3b और माइनस 7/b इज इक्वल टू 3। अब देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4/b माइनस 7/b बराबर 3। अब हर सामान्य अंश घट जाएगा, 4 में 7 घट गया तो आ गया -3/b बराबर 3/1। 3 से 3 काट दिया और b बराबर क्या हो गया हमारा -1, तो b की वैल्यू हमने निकाली -1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम b का मान कहाँ रख देंगे, b का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू। तो चलिए भाई वही काम करते हैं फिर से कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, या ये लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से और समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका 1/a बराबर 2/3b, 1/a बराबर 2/3b, 1/a बराबर 2/3b, ये हो गया आपका 1/a बराबर 2/3 इंटू -1। 1/a इज इक्वल टू 2/3 और a इज इक्वल टू -3/2, ये हो गया आपका। अब नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या माना हुआ था, हमने माना हुआ था x + y बराबर a, इसलिए x + y बराबर -3/2 और हमने माना था x - y बराबर b, तो ये हो गया आपका x - y बराबर b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -1, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये किस समीकरण नंबर तक पहुँच गया है, 2 तक, तो इसे समीकरण 3 और समीकरण 4 मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण नंबर 3 हुआ समीकरण नंबर 4 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से। चलिए ये हो गया आपका x + y बराबर -3/2 और x - y बराबर -1। अब आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका जोड़ने पर, y के गुणांक समान है और चिन्ह भी विपरीत है, x के गुणांक भी समान है। अगर x को खत्म करना है तो हमें घटाने पर करना पड़ेगा, क्योंकि गुणांक समान होने के साथ साथ जिस चीज़ को काटना चाहते हैं उसके चिन्ह भी विपरीत होना चाहिए। अब ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू -3/2 -1, तो ये गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू -3 - 2/2, 2x इज इक्वल टू -5/2 और x इज इक्वल टू -5/2 इंटू 2, x इज इक्वल टू -5/4, ये होगा हमारा x की वैल्यू। तो हम x का मान निकाल करके लाए, वो कितना हो गया आपका -5/4। इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया और ये हमारा पहला आंसर हुआ। यहाँ पर काले पेन से हमने आंसर मेंशन कर दिया। अब x का मान समीकरण नंबर कहाँ पर रखेंगे, 3 में, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर नोट डाउन किया, x का मान
समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या है आपका, ये है आपका x प्लस वाई बराबर -3/2। x का मान है -5/4, -5/4 प्लस वाई इज इक्वल टू -3/2, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3/2 प्लस 5/4। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 3 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और y बराबर हो गया आपका -2/8। y बराबर 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो y का मान आ गया -1/4। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपने जो रैखिक समीकरण युग्म दिया था उसके हल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपने नोट डाउन किया क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आप लोगों ने लिखा समीकरण युग्म। समीकरण युग्म आपको दिया गया है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15/x प्लस वाई -5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसके आगे हमने लिख दिया का हल। इनका हल हमको बताना है कि इसका हल क्या रहेगा। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। अब इसके लिए हम कुछ रणनीति सोचते हैं। हमने ये सोचा कि हम कुछ इस तरीके से काम करें कि गुणांक समान हो जाए। तो हमने ये सोचा कि समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 1 मानते हुए इनको हल करेंगे। और हमने ये सोचा कि समीकरण नंबर 2 में हम समीकरण नंबर 1 में 5 का गुणा कर दें और समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा कर दें। तो इस तरीके से हमारा जो 1/x माइनस वाई के गुणांक हैं वो समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं कि 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। फिर नीचे आप हो जाएगा 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। आइए यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। क्या लिखेंगे, हम 1/x माइनस वाई के गुणांक समान करना चाहते हैं और बाहर से कोई ऐसी राशि नहीं आ रही है जिसका दोनों में गुणा कर दे तो हमारा काम चल जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 हुआ, समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करने पर। आइए गुणा कर देते हैं। तो जब 5 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50/x प्लस वाई। गुणा कहाँ हो रहा है, गुणा अंश में हो रहा है। प्लस 5 दूनी 10/x माइनस वाई बराबर 5 को 20। अब इसके बाद हम 2 का गुणा करेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30/x प्लस वाई माइनस 10/x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 ऐसे। अब ये हो जाएगा आपका जोड़ने पर, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब नीचे चलते हैं। नीचे हमें क्या करना है कि 50/x प्लस वाई और 30/x प्लस वाई इनका हर समान है तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो 50 और 30 80 हो जाएगा, 80/x प्लस वाई बराबर। अब ये देखिए 20 में 4 घट गया तो ये हो गया आपका 16। अब इधर तिरक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 80/16। x प्लस वाई बराबर ये हो गया 16 × 80। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 3। अब समीकरण नंबर 3 और इसी तरीके से एक और समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे और उन्हें हल करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर चलते हैं। आप x प्लस वाई का मान, ठीक है, x प्लस वाई का मान आप समीकरण नंबर 1 या 2 कहीं पर भी रख दें। तो हमने यहाँ पर लिखा कि x प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया आपका 30 समीकरण नंबर 2 क्या है आपका 15/x प्लस वाई 15/x प्लस वाई
-5/x माइनस वाई बराबर -2। x प्लस वाई का मान 5 रख दिया और ये हो जाएगा हमारा 15/5 माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। अब इसके बाद 5 या 15, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -5/x माइनस वाई बराबर -2 -3। -5/x माइनस वाई बराबर -5, -5 से -5 कट गया और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 1। x माइनस वाई बराबर 1। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से सवाल को हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर 3 है x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण नंबर 4 है x माइनस वाई बराबर 1। y के गुणांक भी समान है और x के गुणांक भी समान है, लेकिन y के चिन्ह भी विपरीत है, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा जोड़ने पर। अब ये हो गया आपका इस तरीके से, और ये हो गया आपका 2x बराबर 6। आगे आ जाएगा x बराबर 6/2, x बराबर 3। फिर आगे चलेंगे, x का मान समीकरण चाहे आप 3 में रखें या 4 में रखें, तो हमने लिखा x का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण नंबर 4 है x माइनस वाई बराबर 1, 3 माइनस वाई बराबर 1, और ये हो जाएगा आपका y बराबर 3 माइनस 1, y बराबर 3 में 1 घट गया तो कितना आ गया 2। तो आपका ये आंसर आया कि इस सवाल के लिए x का मान 3 है और y का मान 2 है। आशा है कि जो सवाल समझाने का पैटर्न है वो आपको प्रभावशाली लग रहा होगा और अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रहे हैं वो आपको 100% समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए, जब भी किसी एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रश्न होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो बुक बनाने वाला है वो ये चाहता है कि आप हर तरीके के सवालों में पूर्णतया दक्ष हो जाए, ठीक है। तो अब आप लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंचने से पहले आपको एक कंडीशन दी गई थी सवाल की शुरुआत में। ये देखिए, आपको दी गई थी, ये यहाँ पर लिखी हुई है कंडीशन, और वो है आपकी कि x प्लस वाई डज नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0। आपने मान निकाल लिया है, जोड़ के और घटा के देख लेते हैं कि वो 0 के बराबर तो नहीं है। तो जब अच्छा वो पिछले सवाल में निकल गया, आई एम सो सॉरी, अगर वो चीज़ निकल चुकी है तो उसकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी अगर इस तरीके की कोई कंडीशन दी गई है तो जब आप मान निकाल करके लाएंगे तो आप उन मानों को जोड़ करके देख लेंगे कि जो भी शर्त दी गई है उस शर्त का पालन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण युग्म। समीकरण युग्म में क्या दिया गया है आपका, ये दिया गया है 2/√x फिर प्लस 3/√y बराबर 2, और नीचे दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, और आगे लिख दिया का हल। सवाल को हल करते हैं अभी बिना किसी शर्त के। इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और नीचे हो जाएगा 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। इनको बारी बारी से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिए। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। नीचे हमने लिखा समीकरण, अच्छा हम यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 में 1/√x के गुणे में लिखा हुआ है 2। तो अगर हम समीकरण नंबर 2 को देखें तो 1/√x के गुणे में लिखा है 4। तो समीकरण नंबर 2 में हम 2 को गुणा कर देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके y के गुणांकों को समान कर देंगे। अगर हम एक फिर से
समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके हम अंडर रूट एक्स के गुणांकों को समान कर लेंगे, 1 अंडर रूट एक्स के गुणांकों को समान कर लेंगे। इसी तरीके से 1 अंडर रूट वाई के गुणांकों को अगर आपको समान करना है तो समीकरण नंबर 1 में आप 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, आइए भाई 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 बटा अंडर रूट एक्स 3 बटा अंडर रूट वाई बराबर 2। अब ये हो गया आपका 4 बटा अंडर रूट एक्स माइनस 9 बटा अंडर रूट वाई बराबर -1। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब नीचे हम देखेंगे, आप देखिए अंडर रूट वाई ये दोनों में हर है तो हर समान है तो अंश घट जाएंगे। 3 में 9 घट गया तो ये हो गया -6 बटा अंडर रूट वाई बराबर, अब 2 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 3। तो जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट वाई बराबर -6 बटे 3, अंडर रूट वाई बराबर 3 दूनी 6 -2। अब आपको पता है अगर अंडर रूट हटता है तो सामने वाले पक्ष में स्क्वायर लग जाता है, तो y बराबर हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर और y बराबर हो गया आपका 4। ये y का मान है। आंसर शीट से जब हम आंसर को जस्टिफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है अभी हमारे द्वारा। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। दोस्तों गलती पकड़ में आ गई है, गलती को सुधारने की ज़रूरत है। जब हमने समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा किया तो हम अनफॉर्चुनेटली वो गुणा पूरे समीकरण में नहीं कर पाए। अब पूरे समीकरण में जब 2 का गुणा होगा तो ये क्या होगा आपका, ये बदल जाएगा आपका और ये बदल जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आप 6 बटा अंडर रूट वाई और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब नीचे वाले समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो नीचे वाला समीकरण एज इट इज रहेगा। अब आगे चलेंगे, जब ये कुछ इस तरीके से रहेगा और 6 में 9 घट गया तो कितना आ गया आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका हाँ। अब ये कुछ इस तरीके से चलेगा कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के सब सिस्टम आपस में कैंसिल हो गए और जब ये जोड़ा जाएगा तो 6 बटा अंडर रूट वाई और 9 बटा अंडर रूट वाई दोनों धन के हैं, ये जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 9 6 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 बटा अंडर रूट वाई बटा अंडर रूट वाई। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 4 और 1 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके बाद इसके नीचे का पूरा सिस्टम हम इरेज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि अब सवाल को हम और आगे बेहतर तरीके से बता सकें। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई बराबर, ये हो गया आपका 5। अब नीचे हो गया आपका अंडर रूट वाई बराबर 15 बटे 5, अंडर रूट वाई बराबर क्या हो गया आपका 3, और जब अंडर रूट हटता है तो सामने वाले पक्ष में वर्ग लग जाता है, तो वाई बराबर 3 का वर्ग, वाई बराबर हो गया हमारा 9। तो आपका आंसर आ रहा है वाई का मान 9। अब वाई का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रखेंगे, तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर नीचे हमने नोट डाउन किया वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए ये हो जाएगा आपका 2 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 3 बटा अंडर रूट वाई बराबर 2। अब ये हो गया आपका 2 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 3 बटा अंडर रूट 9 बराबर 2, 2 बटा अंडर रूट एक्स बराबर प्लस 3 बटा, इसको सही करते हैं, प्लस 3 बटा 3 बराबर 2, 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा आपका फिर से एक बार देखते हैं। दिया गया है 2 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 3 बटा अंडर रूट वाई बराबर 2, 2 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 3 बटा अंडर रूट वाई बराबर 2, वाई का मान रख दिया 9, 2 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 3 बटा अंडर रूट 9 बराबर 2, 9 का वर्गमूल आ गया 3,
3 से 3 कट गया, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका 2/√x धन 1 बराबर 2। नीचे आ जाएगा आपका 2/√x बराबर 2 माइनस 1, 2/√x बराबर 1, √x बराबर 2। अब ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग और x बराबर हो गया हमारा 4। तो आपका आंसर आया कि रैखिक समीकरण के 2 उत्तर हैं। एक यहाँ पर आया आपका आंसर x बराबर 4 और एक आंसर आपका आ रहा है y बराबर 9। तो आपने देखा एक्सरसाइज में भिन्न भिन्न तरीके के सवालों को हमसे हल करवाया गया है और ये जानने की कोशिश की गई है कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम पूर्णतः दक्ष हैं या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज 3E का अंतिम प्रश्न है। आइए एक्सरसाइज 3 के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म और ये हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट में y + 3 - 2 ब्रैकेट में x धन 2 बराबर 14। अब फिर नीचे दिया गया आपका 4 ब्रैकेट में y धन 2 + 4 ब्रैकेट में x धन 3 बराबर 44 का हल। फिर नीचे हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट में y धन 3 - 2 ब्रैकेट में x धन 2 बराबर 14। फिर नीचे हो जाएगा 4 ब्रैकेट में y, इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा, अंदर जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 7y धन 21 - 2x - 4 बराबर 14। अब ये हो गया आपका -2x + 7y और 21 में 4 घट गए तो 17, तो ये हो जाएगा आपका 14 - 17 और -2x + 7y बराबर -3, -2x + 7y बराबर -3। समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे वाले समीकरण को लेकर के उसका सरलतम रूप प्राप्त करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 4 ब्रैकेट में y + 2 + 4 ब्रैकेट में x + 3 = 44। अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 4y धन 8 + 4x + 12 बराबर 44। ये हो गया आपका 4x धन 4y और 12 और 8 20, ये हो जाएगा आपका 44 - 20। यहाँ से आ गया 4x + 4y बराबर, अब इधर 44 में 20 घट गया तो कितना आ गया आपका 24। अब हम अपने सवाल को आसान करने के लिए यहाँ से 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 कॉमन लिया ताकि हम अपने सवाल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें, यही गणित है। तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया आपका 2x धन 2y बराबर 24 और यहाँ पर आ गया आपका 2x धन 2y बराबर 12। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हमने समीकरण 1 वह समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 है -2x + 7y बराबर -3 और समीकरण नंबर 2 है 2x धन 2y बराबर 12। अब चिन्ह गुणांक समान है, चिन्ह भी विपरीत है और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटाने पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया घटाने पर। अब नहीं, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जोड़ने पर। ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 11y बराबर, ये हो गया 12 में 3 घट गया तो आ गया 9 और y बराबर हो गया आपका, फिर से एक बार देखते हैं, 7y और 2y, ये 11y नहीं होंगे, ये होंगे 9y। जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है, शायद मेरी तरफ से जल्दबाजी हुई इसीलिए गड़बड़ हो गया। 9y बराबर 9 और y बराबर 9/9, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया आपका 1। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 जहाँ पर रखना चाहें तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो y का मान
समीकरण नंबर 2 है 2x धन 2y बराबर 12, 2x धन 2y बराबर 12 और ये हो जाएगा आपका 2x धन 2 गुणे 1 बराबर 12, 2x बराबर 12 माइनस 2, 2x बराबर 10 और x बराबर 10/2, x बराबर हो गया आपका 5। तो ये आपका आंसर है। आपने नीचे लिखा रैखिक समीकरण युग्म के हल, पहला हल है 5 और दूसरा हल है 1। आई होप कि आपको उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे वीडियो को साझा करें। आपके द्वारा हमारे जो वीडियो साझा किया जाएगा उससे हमें ज़्यादा व्यू मिलेंगे, जो हमारी एनर्जी को और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल में जुड़े रहें। नमस्कार।